बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाक फौज को चैलेंज करने वाले दहशतगर्द को 12 घंटे से भी कम वक्त में तलाश करके जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोस्तों, आखिर ये दहशतगर्द कौन थे और इन्होंने पाक फौज को चैलेंज क्यों किया था? वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 21 फरवरी का दिन पाक फौज ने अपने नाम कर लिया है। मुसल्लह अफवाज ने पाक फौज को चैलेंज करने वाले दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को 12 घंटे में तलाश करके जहन्नुम वासिल कर दिया है। दोस्तों, इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का चैलेंज किया था। दोस्तों, खुफिया इत्तलात ये थी कि भारत की जानिब से इन दहशतगर्दों ने मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के मंसूबे तरतीब दिए थे और बड़े पैमाने पर बम धमाके और अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग के लिए इन दहशतगर्दों को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए इन दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर फंडिंग, असलहा, गोला बारूद फराहम करके पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था और चैलेंज किया था कि पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत की ट्रेनिंग और दहशतगर्दों की तमाम माली मुआवनत के बावजूद पाक फौज की जानिब से अपनी जाने हथेली पर रखकर इन इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गुज़िश्ता राज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मलकखेल में जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के नतीजे में इंतहाई मतलूब कमांडर रहमत समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात की बिना पर इन दहशतगर्दों को इंतहाई कामयाबी से टारगेट किया गया, लेकिन फायरिंग के तबादले में पाक फौज के हवलदार शहजाद रजा भी शहीद हो गए हैं। दोस्तों, चंद रोज कबल भी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक एक कंपाउंड में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कंपाउंड का मुहासरा किया गया। ताहम कंपाउंड के मुहासरे पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दोस्तों, ये तमाम दहशतगर्द अगवा बराए तावान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे, जबकि दहशतगर्दों के साथ होने वाले फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 सिपाहियों ने भी जाम शहादत नोश किया था। दोस्तों, इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और वो ऑपरेशन मीर अली और खिसोर के इलाके में किया गया। और दोस्तों, उससे पहले दहशतगर्दों के 2 कमांडर सैयद रहीम और सैफुल्लाह नूर को भी जहन्नुम वासिल किया गया। सैयद रहीम वाना और मीर अली में खुद कुछ सेंटर्स का इंचार्ज था, जिसको मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और दहशतगर्द भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सैयद रहीम 4 कबायली अमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस था, जो कि 2007 से लेकर अब तक 17 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। जबकि दूसरा दहशतगर्द कमांडर सैफुल्लाह नूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में मुलव्विस था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यह दहशतगर्द बारूदी सुरंगें तैयार करने के माहिर थे और कई वाकयात में मतलूब थे। दोस्तों, जब से भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर तक घुसा देंगे, तब से पाकिस्तान ने भारत के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया है। उसमें हाइब्रिड वारफेयर का महाज हो या फिर जंगी महाज या फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की दुश्मन की नापाक कोशिशों को पाक फौज ने अपनी जानें कुर्बान करके दुश्मन के इरादों को मलियामेट किया है। दोस्तों, शुमाली वज़ीरिस्तान में खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के माबैन अक्सर झड़पें होती रहती हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया मुकाबलों के दौरान मुतअद्दिद अहम दहशतगर्दों को हलाक किया है। ताहम इस दौरान कई जवानों ने मुमलिकत खुदादाद की खातिर जानों का नजराना भी पेश किया है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा भी भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने ले आया है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि तमाम कवानीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने के बावजूद भी आखिर भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा? दोस्तों, इस सदी का सबसे बड़ा धोखा देखिए कि इस कदर बेखौफी और दीदा दरहिनी से भारत 750 जाली मीडिया सेंटर दुनिया के 116 ममालिक में कायम किए गए, जिसके जरिए पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत को शाइनिंग और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द और अकलियतों के हवाले से जाबिर मुल्क के तौर पर बदनाम किया जाता रहा। 550 बोगस वेबसाइट्स बनाई गयी, जिनको सुबह शाम एक ही काम सौंपा गया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर
हर किस्म की गंदगी उछाली जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों और वजारत खारजा की जानिब से ह्यूमन राइट्स के नाम पर 15-20 वर्षों से कायम जाली तंजीमों और मुद्दतों पहले दुनिया से रुखसत हो जाने वाले बड़े बड़े दानश्वरों के नाम समेत जाली मीडिया आउटलेट्स और थिंक टैंक्स का बोगस इस्तेमाल अब कोई ढकी छुपी बात तो रह नहीं गई। फौजशुदा मीडिया पर्संस और समाजी कारकुनों के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ मजमून लिखना और शाया करवाना भारत का घटिया तरीन और भयानक जुर्म है, और ये फेक जर्नलिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट और इम्पर्सनेशन ऑफ जर्नलिज्म जैसे जुराइम है। दोस्तों, भारत का ये फ्रॉड आलमी इदारों और दुनिया भर की एनजीओज, ह्यूमन राइट्स तंजीमों और मीडिया की इज्जत और वकार और इसके एतबार पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है। इस जैसे झूठे और मक्कार मुल्क को खुला छोड़ना और कोई कार्रवाई न करना किस हद तक दुरुस्त है। दोस्तों, अब तो ये मामला है कि जिन दानश्वरों और इंसानी हुकूक की मारूफ शख्सियात का नाम भारत इस्तेमाल करता रहा, उनके खानदान के अफराद भी ये जानना चाहते हैं कि उनके बुजुर्गों के नाम क्यों कर भारत अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा। उनके नामों से जो कुछ कहा और शाया करवाया गया वो उनकी शोहरत को दागदार करने के मुतरादिफ है। जब ईडीसीयू इन्फोलैब ने इन तमाम के खोज लगाना शुरू किए तो शैतान के बल की तरह इस तक पहुंचने वाली तमाम रस्सियां भारतीय गोरख धंधों और उनकी खुफिया एजेंसियों के गिर्द लिपटती हुई नजर आईं। वियतनाम से बेल्जियम तक फैले जाली मीडिया पर्संस और मशकूक एनजीओज सब भारतीय परचम में लिपटे मजे करते दिखाई दिए। दोस्तों, FATF, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा या कोई भी बैनुल-अक़वामी इदारा जो अपने कवानीन और ज़ाबितों की पाबंदियों और दुनिया भर में दहशतगर्दी के फरोग के लिए किसी भी सूरत में की जाने वाली फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमा वक्त चौकस और तैयार रहता है, क्या उसे भारत की हवाला मनी से मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं, या वो ये तासुर देना चाहता है कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों टेरर फाइनेंसिंग से मुतल्लिक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पर यही कहा जा सकता है कि जानबूझकर आंखें बंद की जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा करने से हकायक और सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। टेरर फाइनेंसिंग के लिए भारत में सरकारी सतह पर की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग कैसे अंजाम पाती है, इसके लिए अमरीकी महकमा खजाना की तैयार करदा एक रिपोर्ट ही काफी है, जिसके मुताबिक भारत वो वाहिद बड़ा मुल्क है जो दुनिया भर में खुफिया तौर पर हवाला मनी के जरिए फंडिंग भेजता है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2020 की जारी करदा रिपोर्ट इस बात का सर्टिफिकेट दे चुकी है कि भारतीय हुकूमत ने बार बार की याद दहानियों के बावजूद अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को अपने एजेंडे में रखना मुनासिब नहीं समझा, जबकि पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी गुज़िश्ता तमाम गफलतों पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका है। इससे यही लगता है कि भारत को कोई खौफ नहीं कि उसके खिलाफ इस लापरवाही या दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली फंडिंग पर पूछगिछ हो सकती है। दोस्तों, अभी हाल ही में अमरीकी बैंकों की तरफ से भारत के 44 सरकारी और निजी बैंकों को भेजी गई रिपोर्ट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदेही भी की गई है। ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। अगर देखा जाए तो ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान और दूसरे हमसाया मुमालिक में भारत की जानिब से किसी बड़ी दहशतगर्दी के मंसूबे के इशारे भी करती है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद FATF पर लाजिम हो जाता है कि वो भारत के मशकूक माली मामलात का जायजा ले और उस पर नजर रखे, वरना इन आलमी इदारों और उनके कवानीन की हैसियत बोसीदा और आग से ज्यादा कुछ नहीं, जिन पर दर्ज कवानीन मखसूस ममालिक और रियासतों के खिलाफ ही अमल में आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को एक भरपूर सफारती मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूतों को मनवा कर भारत को पूरी दुनिया में नंगा किया जाए और FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।